गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज के क्लास में हम लोग सभी एक्टिव टू पैसिव का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को एक्टिव टू पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे। और इसका बहुत ही रेयर केसेस में इसका यूज होता है। ज्यादातर आपको इंग्लिश ग्रामर के बुक्स में इसके बारे में नहीं मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर्स। लेकिन मैं आपको कुछ इसके बारे में बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो और एट अ टाइम कभी कोई ऐसा क्वेश्चंस आ जाए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सेंटेंस हो और उसका पैसिव वॉइस आपको बनाना पड़े, तो इसके लिए मैं आपको आज का क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में क्लियर करूंगा। चलिए हम लोग क्लास में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो आप लोग देख चुके होंगे मेरा। इसके ऊपर मैंने एक क्लास ऑलरेडी पहले दे चुका हूं। तो हम लोग आज जस्ट लाइक एक रिवीजन के रूप में हम लोग यदि सोचेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस कैसे बनाते थे, जो भी हम लोग स्ट्रक्चर सीखे हैं वो एक्टिव वॉइस जो भी, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लिखना चाहता हूँ, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 7 AM। आप यहाँ देख पा रहे हैं बुक को कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस है, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 7 AM, इट मींस मैं सुबह 7 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब कि इसमें आपको ध्यान रखना हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या था। मैं फिर से रिमाइंड करा देना चाहता हूँ आपको। S1 S2 S3 हैज, हैव या हैड, बीन प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो आप बोलेंगे कि मैं आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो, लेकिन मैं सुबह से आम खा रहा हूँ, टाइम जैसे ही उसमें ऐड हो जाएगा तो सेंटेंस में हैव बीन लग जाएगा, आई हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस मॉर्निंग। ये आपको गौर करना होगा, इस सेंटेंस को पकड़ना होगा और जैसे ही देखेंगे कि हैज बीन और हैव बीन आ गया है तो सिंपली समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि कंटीन्यूअस टेंस का मतलब ही होता है वर्ब फोर का यूज। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बात जब आ जाएगी, इट मींस हैज बीन और हैव बीन जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हम लोग आज जो सीखने वाले हैं पैसिव फॉर्म। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है पैसिव वॉइस में करना क्या है। यदि सेंटेंस देखें कि हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाता है तो पैसिव फॉर्म इसका क्या होगा मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ। ये तो स्ट्रक्चर हो गया एक्टिव वॉइस का, लेकिन पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या होगा पहले बताएं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है प्लस, ये आपको ध्यान रखना होगा, हैज हैव बीन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक वर्ड है बीइंग, वो जुड़ जाएगा। ये आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बीइंग, हैज और हैव बीन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सारे काइंड्स के में बताया था, उसकी सेम टू सेम एज इट इज ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वही चीज होगी, सब ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा एंड हैज एंड हैव बीन प्लस बीइंग प्लस, जैसा हम सभी जानते हैं V3 यूज होता है पैसिव वॉइस में। आप लोगों को पहले बता जा चुका है कि V3 हम लोग उसमें यूज करते हैं आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नॉट, आफ्टर दैट व्हाट, आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आएगी कि सर इसका कैसे बनाएंगे। तो एक्टिव वॉइस में था ना, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 7 AM, इसका हम लोग पैसिव कैसे बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए आपको बताता हूँ कैसे बनेगा पैसिव वॉइस। तो इसका देखेंगे पैसिव वॉइस सिंपली कैसे बनेगा कि बुक जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो बुक को हम पहले ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। अब बुक, बुक के साथ क्या लगेगा, हैज, पता है आपको,
हैव और हैज का यूज पता होगा आप लोगों को, अदरवाइज नहीं पता है तो मैं एक रफ आपको आइडिया दे देता हूँ। हैव जो है हमेशा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, मीन्स S1 और S2 के साथ हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन के साथ हैव यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन की बात जब S3 की बात होगी तो हैज लगाते हैं। तो S3 मतलब किसके साथ लगेगा? ही के साथ, इट के साथ, सी के साथ, या नेम, दुनिया में जो भी नाम है उसके साथ भी हैज लगता है। तो हैव और हैज के बारे में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए, तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो बुक है तो बुक के साथ ये नेम है तो हैज लगाएंगे। द बुक हैज बीन, और उसके बाद बिंग लगा देंगे, बिंग रीड बाई मी। आई का क्या होगा? सभी लोग जानते हैं आई का ये जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन उसकी जगह आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। तो अ बुक हैज बीन बिंग रीड बाई मी सिंस 7 AM। ये देखिए कि कितना इजी वे में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत रेयर केसेस में इसका यूज होता है, लेकिन तब भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक था कि कभी भी इसका यदि उपयोग आपको आ जाए, दिख जाए, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सके। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को यदि हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो मैं 2 दिनों से आम खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग अ मैंगो फॉर 2 days, ये आप लोग जानते होंगे। इसको कन्वर्ट करने का पैसिव फॉर्म है, क्या होगा? अ मैंगो हैज बीन बीइंग ईटन बाय मी फॉर 2 days। कितना सिंपल है। आप लोग पूरा स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिमाग में आपको बैठाना है। हैज और हैव बीन तो रहेगा ही रहेगा, सिर्फ बीइंग एक जोड़ना है, और V3 का तो एग्रीमेंट ही है। पैसिव फॉर्म में तो V3 आपको लगाना ही लगाना है, इससे बच के हमको निकलना नहीं है। तो V3 तो लगाएंगे लगाएंगे। बाकी सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। और सिंस ऑफ जो रूल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यदि आपने मेरे पहले क्लास इसका क्लास नहीं किया है तो उसको जाके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस एक बार इसको देख लेंगे, उसके बाद इस चीज को समझेंगे तो आपको और आसानी होगी। चलिए, तो अब ये क्लियर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो सेंटेंस होगा वो कैसे बनेगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज सिंपल पास्ट टेंस के भी एक्टिव टू पैसिव वॉइस को करने की कोशिश करेंगे। चलिए, चलिए कुछ एग्जांपल्स हमको और एग्जांपल्स कुछ और बना लेते हैं। जैसे he is sorry, he has been loving you, he has been loving you since for 2 years. He has been loving you for 2 years. वह आपको 2 सालों से प्यार कर रहा है, 2 सालों से प्यार कर रहा है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस यदि बनाने की कोशिश करेंगे, पैसिव वॉइस, तो अकॉर्डिंग टू द रूल देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू का क्या हो जाएगा? यू का यू हो जाएगा। यू के साथ क्या लगाएंगे? यू हैव बीन बिंग। देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल, यू हैव बीन बिंग बिंग, यू हैव बीन बिंग लव्ड, V3 लगेगा, लव्ड बाय, यहां पर हम लोगों ने एक छोड़ दिया है, प्लस V3 के बाद बाई लगेगा ही लगेगा। बाई पैसिव फॉर्म में हम लोग बाई लगाते हैं। तो यू हैव बीन बीइंग लव्ड बाई, ही का क्या हो जाएगा पैसिव? बाई हिम फॉर 2 years। अब आप लोग इतना बहुत ही काफी ये कंसेप्ट आप लोग क्लियर करने के लिए इतने एग्जांपल कि आप लोग अब किसी प्रकार के क्वेश्चंस को
इजिली हैंडल कर सकते हैं और कंपटीशन में भी इसको आराम से आप बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े और आज हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का भी सीख लें, ताकि हम लोग क्लासेस ज्यादा से ज्यादा हम लोग आज का टाइम क्लास में उसका यूज कर लें। चलिए,